हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेशन, जिसे एकत्रीकरण भी बोला जाता है। ये एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट एनिमल बिहेवियर का टॉपिक है। तो साइनॉप्सिस देखते हैं। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन। तो 2 टाइप्स के एग्रीगेशन होते हैं। पहला होता है टेम्परेरी एग्रीगेशन और सेकेंड होता है परमानेंट एग्रीगेशन। फिर है एग्रीगेशन फिरोमोन्स, फिर है एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फिर स्कूलिंग इन फिशेस, कंक्लूजन और लास्ट में है रेफरेंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। एग्रीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं। एग्रीगेशन को ग्रुप फॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। एग्रीगेशन बड़े पैमाने पर ग्रुप बनने की घटना है। एग्रीगेशन एक गतिशील प्रक्रिया है। एग्रीगेशन आपसी अट्रैक्शन के कारण होता है। आपसी अट्रैक्शन लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण होता है। इसका एग्जाम्पल है बार्क बेटल में अट्रैक्शन के लार्ज एग्रीगेशन पाया जाता है। और सेकेंड है कुछ एग्रीगेशन मैटिंग के कारण होता है। एग्रीगेशन मेल बर्ड एंड मैमल्स में ब्रीडिंग के लिए पाया जाता है। फिर है एग्रीगेशन आपसी क्रियाओं के लिए मौका देता है। जब फीमेल एंड फूड एंड नेस्टिंग के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं तो वहाँ मेल बर्ड भी आते हैं। इसका एग्जाम्पल है फिश स्कूलिंग इन होमोजीनस लार्ज वाटर बॉडीज। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग स्पीसीज के बीच कम से कम एग्रीगेशन होता है। इसका एग्जाम्पल है हर्ड्स ऑफ ग्रेजिंग जेब्रा एंड एनीटॉप्स माइट कंबाइन। डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप्स, इसमें एग्रीगेशन है ये एनिमल स्पीसीज होती है जो नेचुरल ग्रुप बनाती है। जो प्रोसेस होती है वो नेचुरल ग्रुप बनाने की, उसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। एग्रीगेशन इज एनी फॉर्म ऑफ गैदरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर। एग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड ग्रुप फॉर्मेशन। फिर है टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन। तो 2 टाइप के एग्रीगेशन होते हैं। पहला होता है टेम्परेरी एग्रीगेशन और सेकेंड होता है परमानेंट एग्रीगेशन। तो पहला देखेंगे टेम्परेरी एग्रीगेशन। टेम्परेरी एग्रीगेशन कुछ टाइम के लिए होता है जिसमें एनिमल कुछ ही टाइम के लिए ग्रुप में रहते हैं। इसके अंतर्गत ब्रीडिंग, माइग्रेशन एंड हाइब्रिनेशन, इसमें एनिमल के सामान्य सोसाइटी का निर्माण होता है। इसका स्टडी WCLE ने किया था। इस प्रकार एग्रीगेशन शेल्टर, आश्रय व सेक्सुअल बिहेवियर के आधार पर होता है। लोक्यूट्स, टिड्डियाँ एंड मैनी सैलिटरी बर्ड माइग्रेशन के समय एक बड़े ग्रुप का निर्माण करते हैं। फ्रॉग ब्रीडिंग सीजन में ग्रुप बनाते हैं। स्नैक्स हाइब्रिनेट इन ग्रुप फॉर्म वार्मथ। फिर है परमानेंट एग्रीगेशन। परमानेंट एग्रीगेशन लॉन्ग टाइम या पूरे जीवन काल के लिए पाया जाता है, जिसमें एनिमल लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम के लिए ग्रुप में रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है टिड्डियों का झुंड, शूल्स ऑफ फिश, फ्लॉक ऑफ बर्ड, पक्षियों का झुंड, हर्ड्स ऑफ काउस, एलिफेंट एंड बुफेलोस, ट्रैप्स ऑफ अपेक्स एंड मंकी। ये सब जितने भी जो ग्रुप में होते हैं वो सारे एनिमल्स को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं एग्रीगेशन फिरोमोन्स। अ फिरोमोन इज अ secreted or excrete chemical factor that triggers a social response in member of the same species। एक फेरोमेन एक उत्सर्जित रासायनिक कवक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में सामाजिक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। फिर है एग्रीगेशन फिरोमोन्स। एनिमल्स द्वारा प्रोड्यूस्ड एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक ही स्पीसीज के अन्य मेंबर को एक स्थान पर आकर्षित करता है। फिरोमोन्स एनिमल के ग्रुप से बनाने की प्रमुख भूमिका निभाता है। यह एनिमल को मैटिंग के लिए आकर्षित करता है।
यह एकजुट होने को प्रमोट करता है। फिर दे फंक्शन इन मोड सिलेक्शन, ओवरकमिंग होस्ट रेसिस्टेंट बाय मास अटैक, डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स, माइग्रेशन और प्रोटेक्शन। इसका एग्जाम्पल है बार्क बीटल फिरोमोन्स के द्वारा एग्रीगेशन को बढ़ा देते हैं एंड फिरोमोन के द्वारा अपनी आपसी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। फिर देखेंगे एडवांटेज। तो पहला है एग्रीगेशन हेल्प टू फाइंड मैट्स। फिर है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, इट हेल्प टू लोकेट फूड, इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनिमल्स कंज्यूम हीट बाय हीटिंग टुगेदर, इट reduced predation risk, it increase the chance of survival, it maintains social bonds in large group। और डिसएडवांटेज देखते हैं। एग्रीगेशन इंक्रीज कंपटीशन, संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष बिटवीन सब ग्रुप्स विद इन द लार्ज ग्रुप्स। फिर है फीवर डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स, इट इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इंटरब्रीडिंग, आंतरिक प्रजनन। फिर देखेंगे स्कूलिंग इन फिशेस। फिश का एक साथ एक जगह पर समूह बनाना और सेम डायरेक्शन में स्विमिंग करना स्कूलिंग इन फिशेस कहलाता है। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम दिया गया है, तो डायग्राम आप लोग बनाएंगे। स्कूलिंग एकत्रित होने वाला बिहेवियर है। स्कूलिंग बिहेवियर प्रीडेटर से लड़ने में मदद करता है और फूड की कंपटीशन को बढ़ाता है। ग्रुप का निर्माण एक सिंगल यूनिट से होता है और ये स्टेम्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ये कुछ फिशेस से लेकर 1000 फिशेस तक हो सकते हैं। फिशेस एक साथ लयबद्ध तरीके से स्विमिंग करते हैं और स्कूल्स में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट पाया जाता है, जैसे इनका डायरेक्शन चेंज करना और टर्निंग में मुड़ना। स्कूलिंग फिशेस वाटर फिश एंड मेराइन वाटर फिश में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है येलोस्टाइल फिशर्स, ट्यूना एंड हेरिंग। फिशेस अपने प्रीडेटर से रक्षा करते हैं। स्कूलिंग फूड खोजने में हेल्प करते हैं। स्कूलिंग फिशेस बिहेवियर को सीखने में हेल्प करते हैं। बड़े मछलियों के शिकार से बचाता है, अर्थात स्कूलिंग के द्वारा स्मॉल फिश बड़ी फिश के शिकार होने से बच जाती है। फिर है स्कूलिंग के द्वारा प्रीडेटर को कंफ्यूज किया जाता है। स्कूलिंग का शेप फिश के टाइप पर डिपेंड करता है, जिसमें लॉन्ग थिन लाइंस और स्क्वायर एंड ओवल एंड मोबॉइड शेप में हो सकते हैं। फास्ट मूव करने वाले स्कूल्स में नुकीला शेप्ड बनता है। स्कूलिंग इन फ्रेश्ड फिश। फ्रेश्ड फिश छोटी मछलियाँ होती है जो बड़ी मछलियाँ के द्वारा फूड के रूप में यूज की जाती है। इन्हें प्रे भी कहते हैं। फ्रेश्ड फिश स्मॉल फिश है जो लार्ज फिश और मेराइन मैमल से स्कूलिंग के द्वारा शिकारी से अपनी सुरक्षा करते हैं। इनका स्कूल एक्सट्रीमली लार्ज होता है। ये समुद्री तट की ओर मूव करते हैं। ये ओपन ओशियन की ओर माइग्रेट करके फिश में ज़्यादातर स्कूलिंग फ्रिज्ड फ्रेश पेलेजिक फिश में पाई जाती है। पेलेजिक फिश अपना स्कूलिंग ओपन वाटर में बनाते हैं। फिर है हैरिंग फिश। ये विशिष्ट प्रकार की स्कूलिंग देखने को मिलता है इनमें। हैरिंग फिश अपना स्कूलिंग बॉटम में दिखाती है। ये बहुत सारे होते हैं और माइग्रेशन के टाइम लार्ज स्कूल्स का निर्माण करते हैं। इसमें एक निश्चित आकार का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। प्रीडेटर से सुरक्षा के लिए बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। ये प्रीडेटर किलर व्हेल के तुरंत डिस्टेंस बना लेते हैं। कई प्रकार के प्रीडेटर फिश में भी स्कूल पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी होते हैं। एग्जाम्पल है ट्यूना एंड सम स्नैक वोल्स के बच्चे जो डॉल्फिन के जैसे होते हैं। ये ग्रुप का निर्माण करते हैं जिसे पोड्स कहते हैं। फिर है स्विमिंग मूवमेंट इन स्कूलिंग फिश। एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बाइनेशन का निर्माण करके स्मूथ स्कूलिंग मूवमेंट को दर्शाता है। इस मूवमेंट के जिम्मेदार स्टिमुलाई फिरोमोन्स होते हैं। एक फिश अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है और अन्य फिश उसी के आधार पर मूवमेंट करते हैं। यह अपना डायरेक्शन सेंस सिस्टम जैसे कि हियरिंग
साइटिंग सेंस ऑफ स्मॉल के द्वारा चूज़ करते हैं। फिर है फैक्टर ऑफ स्कूलिंग, इसमें पहला है प्रीडेटर, स्कूलिंग के द्वारा फिश प्रीडेटर से अपनी सुरक्षा करते हैं। सेकंड है फूड सर्च करने के लिए अधिक चांस होते हैं। फिर है मेट, स्कूलिंग के द्वारा आसानी से मेट मिल जाते हैं। और बेनिफिट देखते हैं, स्कूलिंग हेल्प द फिश टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर, स्कूलिंग मछली को शिकारी से बचने में हेल्प करते हैं। फिर सेकंड है इट हेल्प द फिश टू फाइंड फूड, यह मछली को भोजन खोजने में मदद करती है। इट हेल्प द फिश टू फाइंड मेट, यह मछली को साथी खोजने में मदद करती है। द स्कूल्स हेल्प द फिश टू स्विम फास्टर देन अलोन फिशेस, स्कूल्स फिश अकेले फिश की तुलना में तेज़ी से तैरने में मदद करते हैं। फिर है फिश कैन बेटर डिफाइन देयर टेरिटोरी इन अ ग्रुप, फिशेस ग्रुप में अपने क्षेत्र की बेहतर ढंग से रक्षा करते हैं। फिर इट रेड्यूस फ्रिक्शन, यह घर्षण को कम करता है। इट हेल्प इन फ्रैगिंग, इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। सोशल बिहेवियर में एग्रीगेशन एक इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन है। एग्रीगेशन का मतलब एकत्रीकरण होता है जिसमें एनिमल स्पीसीज एक साथ साथ रहते हैं और ये टेम्परेरी एंड परमानेंट दोनों प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत सब टॉपिक स्कूलिंग इन फिशेस, हार्डिंग इन एनिमल, फ्लॉकिंग इन बर्ड्स आदि आते हैं। ये सभी एग्रीगेशन बिहेवियर दर्शाते हैं। फिर देखते हैं रेफरेंस, तो रेफरेंस में है एनिमल बिहेवियर बाय रीना माथुर और डॉक्टर पी नटरंजन और बाय नेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।